श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। एक पवित्र अनुष्ठान जिसमें राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए एक दिव्य घोड़ा राज्यों में स्वतंत्र रूप से घूमता है। यदि कोई राज्य घोड़े को रोकने की हिम्मत नहीं करता तो वह राज्य सम्राट के अधिकार क्षेत्र में चला जाता था। यही नियम था और राजा सगर का साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन देवता इससे खुश नहीं हुए। सगर की बढ़ती शक्ति से भयभीत भगवान इंद्र ने घोड़े को रोक दिया और चुपके से उसे चुरा लिया। चोरी हुए घोड़े को वापस पाने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को पृथ्वी पर खोज करने के लिए भेजा। जब वे इसे सतह पर नहीं ढूंढ पाए तो राजकुमारों ने इसका पता लगाने के लिए धरती में गहरी खुदाई शुरू कर दी। हजारों फीट नीचे उन्होंने घोड़े को ऋषि कपिला के पास खड़ा पाया, जो इस अराजकता से अनजान होकर गहन ध्यान में लीन थे। आर्षि को चोर समझकर राजकुमारों ने उनका ध्यान भंग कर लिया तथा उन पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। इस उपद्रव से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और अपनी योग शक्ति से सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। हताश राजा सगर ने अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने तथा उनकी अस्थियों को पवित्र जल में विसर्जित करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आसपास कोई नदी नहीं थी। एकमात्र उम्मीद थी मां गंगा को धरती पर लाना, जो स्वर्ग की नदी है। केवल उसका जल ही राजकुमारों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकता था। लेकिन गंगा का अवतरण कोई आसान काम नहीं था। अगर उनकी दिव्य शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे पूरी धरती को जलमग्न कर सकती थीं। राजा सगर सफल नहीं हो सके। कई पीढ़ियों बाद सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। भगीरथ के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं में विशाल गंगा को थामा और उन्हें धीरे से गोमुख से बाहर निकाला। जैसे ही गंगा ने सागर के पुत्रों की अस्थियों को छुआ, उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। आज भी इसी कारण से अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। सगर के पुत्रों द्वारा खोदा गया गड्ढा अंततः गंगा के पानी से भर गया और विशाल महासागर बन गया। इसीलिए इस महासागर को सागर कहा जाता है। इस प्रकार भगीरथ के महान प्रयासों से, जिसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी गंगा पृथ्वी पर आई। गुरु विश्वामित्र ने यह कथा श्री राम को बताई थी, न केवल इतिहास के रूप में बल्कि एक जीवन शिक्षा के रूप में। निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। जब कोई राजा भगीरथ की तरह स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो भगवान शिव जैसी दिव्य शक्तियां भी